हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और भाई मैं आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपका स्पेशल करंट अफेयर के। और इसमें भाई मैं आपका यूपी पुलिस, यूपीएसआई और आपका यूपी ट्रिपल एससी के आधार पर भाई पैट और आपका आरआरबी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो भाई चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन भाई बिल्कुल गहराई से कराऊंगा। क्वेश्चन आपने बड़े ही ध्यान से ट्राई करने हैं भाई, ठीक है। और नोट्स बनाते चलना भाई, इससे बाहर आपका चाहे जीके हो चाहे करंट हो कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो भाई चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई कि भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज कहेगा कौन सी थी भाई। याद रखिए, ताजमहल कब घोषित किया भाई? 1983। और 1983 में था आपका आगरा किला, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं दोनों कहाँ पर है भाई? आपके महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या आती है भाई? मुंबई। जो महाराष्ट्र है इसकी राजधानी क्या आती है आपकी? मुंबई आ जाएगी। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट है मोईदम। कहेगा मोईदम कहाँ पर है भाई? तो याद रखिए असम में आएगा मोईदम। मोईदम कहाँ पर है भाई? आपका असम में आ जाएगा। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ भाई, अहोम राजवंश से इसका संबंध है भाई। और अहोम राजवंश का जो कब्रिस्तान है किसे कहा जाता है भाई? मोईदम को कहा जाता है। अब आपका यूनेस्को में दो शहरों को घोषित किया भाई, अहमदाबाद और जयपुर। अहमदाबाद को घोषित किया भाई 2017 में और जयपुर को घोषित किया भाई 2019 में। तो याद रखिए भाई, अहमदाबाद 2017, जयपुर आपका 2000 कितना आएगा? 19 आ जाएगा, ठीक है। जयपुर राजस्थान में है भाई और अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और राजस्थान की राजधानी क्या आएगी भाई? जयपुर आ जाएगी। रोमानिया की राजधानी है भाई बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी है, देखो, रोमानिया की जो राजधानी है वह बुखारेस्ट। याद रखिए, रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। दोनों क्लियर है भाई। इसके बाद सर्वप्रथम कंज्यूमर बैंक का खिताब किसने जीता? तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि बैंकों का बैंक किसे कहा जा? तो याद रखिए आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना कब होती है भाई? तो याद रखिए आपका 1935 में होती है। अभी कहा जाता है भाई आपका एसबीआई। एसबीआई को आप क्या कहोगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की स्थापना होती है 1 जुलाई 1955। याद रखिए 1 जुलाई 1955 आ जाएगा। और 1955 में ही प्रथम राजभाषा आयोग बना। तो जो पहला राजभाषा आयोग है भाई वो कब बनता है? आपका 1955 आ जाएगा। बात समझे। इसके बाद बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना होती है 1806 में। इसके बाद इसका नया नाम आता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है भाई? 1921 में। जनसंख्या महाविभाजन वर्ष है आपका 1900 कितना आएगा? 21 आ जाएगा, ठीक है। लघु विभाजन वर्ष का कितना आएगा? तो 1951 आ जाएगा। बात समझे भाई आप? यहाँ तक कोई आपका डाउट है? इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो याद रखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मीराबाई चानू। कैटेगरी है भाई इसमें 48 केजी की। कितना है? 48 केजी की। कहाँ पर हुआ भाई? ग्लासगो में, जो कि आपका स्कॉटलैंड में है भाई। यहाँ पर लिख लिया भाई मीराबाई चानू, उसका आंसर आएगा। और कब कब जीता भाई? 2018, 2022 और आपका 2026 में। 3 बार इसने आपका गोल्ड मेडल जीता है भाई वेट लिफ्टिंग में। कब कब? 2018, 2022 और 2000 आपको कितना आएगा? 26 आ जाएगा। बात समझे। इसके बाद हम आपको साइंस के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ भाई, जो यूपी पुलिस, आपका यूपीएसआई, आरआरबी के लिए, पैट के लिए, हरियाणा ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो विटामिन B5, जो विटामिन B5 आएगा इसका रासायनिक नाम क्या आएगा भाई? पेंटोथेनिक अम्ल। और इससे होता है चर्म रोग।
बालों का सफ़ेद होना इसके लक्षण आएंगे। ठीक है। B6 पायरिडोक्सिन रासायनिक नाम है भाई, रक्त अक्षीणता का कारण। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। किसके कारण लाल होता है भाई? तो याद रखिए भाई, हीमोग्लोबिन के कारण। क्या नाम आएगा? हीमोग्लोबिन आ जाएगा। इसके बाद B9 फ्लोरिक अम्ल, इससे क्या होता है भाई? कुटिल बुद्धि। आप एक तरह से कह सकते हो मंद बुद्धि। किस विटामिन की कमी के कारण होता है भाई? B9 के कारण। B12 कोबलामीन, रासायनिक नाम क्या है भाई? कोबलामीन आ जाएगा। और याद रखिए इससे होता है एनीमिया। एनीमिया एक तरह से क्या होता है भाई? खून की कमी। एनीमिया क्या होता है भाई? आपका खून की कमी आ जाएगा। बात समझे? इसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल आ जाएगा भाई। और इससे रोग होता है आपका अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है। डी कैल्सीफेरोल, इससे सूखा रोग होता है भाई। ठीक है। और विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है भाई, जो विटामिन डी है इसका जो सबसे अच्छा स्रोत आएगा वो आपका आएगा सूर्य। क्या आएगा भाई? सूर्य आ जाएगा। बात समझे? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टैकोफेरोल, जनन अक्षमता में कमी। विटामिन ई फिलोक्विनोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का न जमना। देखो, अगर आपको रक्त का थक्का नहीं जमता तो आप में विटामिन के की कमी है, जिसका रासायनिक नाम है भाई फिलोक्विनोन। ठीक है। और रक्त का थक्का कहेगा यह तो है आपकी विटामिन, कहेगा प्रोटीन कौन सी है भाई? तो फाइब्रिनोजन। कौन सी आएगी? फाइब्रिनोजन। और रक्त का थक्का 3 से 5 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। अगर आपको रक्त का थक्का नहीं जमता, अगर आपको रक्त का थक्का नहीं जमता, फिर आपको जो है भाई एक रोग होता है। एक क्या होता है? आपका रोग होता है। और ये रोग कौन सा होता है आपका? एक रोग आपका जन्मजात होता है। ठीक है। तो याद रखिए, आपका रक्त का थक्का कितने मिनट के अंतराल में बन जाना चाहिए भाई? 3 से आपका 5 मिनट के अंतराल में। बात समझे? इसके बाद अब देखो, जो त्वचा होती है, त्वचा की 3 परतें होती हैं। याद रखिए, सबसे पहले जो पहली परत होती है इसका नाम होता है एपिडर्मिस। याद रखिए, जो शरीर के बिल्कुल सबसे ऊपर होती है इसका नाम होता है एपिडर्मिस। इसके नीचे होती है डर्मिस। और जो शरीर से बिल्कुल चिपकी हुई होती है इसका नाम होता है हाइपोडर्मिस। तो याद रखिए, त्वचा को कितने भागों में बांटा गया? 3। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। बात समझे? और एपिडर्मिस की कितनी परतें हैं भाई? 5। बात समझे? इसके बाद धान में झुलसा रोग होता है भाई। ठीक है। जियोमोनस फेसली के कारण। याद रखिए, धान में जो झुलसा रोग होता है वो होता है आपका जियोमोनस फेसली के कारण। बात समझे? इसके बाद पीएम मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया? तो याद रखें भाई, नंद नीलोकर्णी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का क्या किया गया भाई? आपका गठन किया गया। और वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री बने भाई, उसका नाम आएगा प्रह्लाद जोशी। उसका नाम क्या आएगा आपका? प्रह्लाद जोशी आ जाएगा। बात समझे? और इस्तीफा किसने दिया भाई? धर्मेंद्र प्रधान। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? दोबारा पढ़ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? ठीक है। तो भाई इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा नई दिल्ली। इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया भाई? तो याद रखिए एस जयशंकर आ जाएगा। वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री कौन आएंगे? निर्मला सीतारमण आ जाएगा। आयकर दिवस
24 जुलाई को मनाया जाता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। 24 जुलाई को क्यों मनाया जाता है भाई? क्योंकि सबसे पहला जो बजट पेश हुआ था वो हुआ था भाई 24 जुलाई आपका 1860 में। और बजट सबसे पहला किसने पेश किया था भाई? जेम्स विल्सन ने। और भारत का किसने किया था भाई? जॉन मथाई। याद रखें, सबसे पहले भारत का बजट किसने पेश किया था भाई? जॉन मथाई ने। सर्वाधिक बार किसने किया था? मोरारजी देसाई ने 10 बार। ठीक है, लेकिन अब तो नाम चेंज हो गया। अब आपका जो नाम आता है वो आता है आपका निर्मला सीतारमण। ठीक है, लेकिन इससे पहले कौन था भाई? मोरारजी देसाई। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है भाई? 26 जुलाई को। किस ऑपरेशन के तहत आपका कारगिल हुआ था? ऑपरेशन विजय। कब हुआ था कारगिल? 26 जुलाई 1999 को। ठीक है, अब बड़ा इम्पोर्टेंट याद रखिए, जिस टाइम कारगिल हुआ था तो नेवी ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था तलवार। अब याद रखें भाई, जो नेवी का ऑपरेशन था उसका नाम था तलवार, और जो एयरफोर्स था इसके ऑपरेशन का नाम था सफ़ेद सागर, और जो आर्मी थी उसने चलाया था ऑपरेशन विजय। तो आर्मी ने ऑपरेशन विजय, नेवी ने तलवार, और एयरफोर्स ने भाई सफ़ेद सागर। ठीक है, वेनेजुएला में वर्तमान में भूकंप आया है। भूकंप से राहत दिलाने के लिए ऑपरेशन कौन सा चला गया वहाँ पर? अमी अस्ताज। ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चला गया? श्रीलंका में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसके बाद किस यूरोपीय देश ने भयानक जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? इम्पोर्टेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किस यूरोपीय देश ने भयानक जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? तो याद रखिए स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। ठीक है, इसके बाद जंगल की आग को क्या कहते हैं भाई? तो याद रखिए दवानल। पेट की अग्नि जठराग्नि। समुद्र की आग कहते हैं आपकी बड़वानल। ठीक है, इसके बाद पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कौन सा आएगा? तो 176वां स्थान आएगा। टोटल देश है भाई 177। पहले नंबर का आएगा एस्टोनिया। पहले नंबर का देश कौन सा आएगा आपका? एस्टोनिया आ जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो ये याद रखिए, एक आपका बाल्टिक देश होते हैं, ये वैसे तो आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है भाई। कहाँ पर स्थित है आपके? वैसे तो भाई आपके कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और याद रखिए अफ्रीका में कितने देश है भाई आपके? 54 देश। कितने देश है? 54 देश। और जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका क्या नाम है? सारा, वो भी कहाँ पर है भाई आपका? अफ्रीका में। ठीक है, अब बाल्टिक देश आपके 3 है भाई। कौन कौन से? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और लास्ट का देश है लाओस। और लाओस की राजधानी क्या है भाई? वियंतियान। क्या है? वियंतियान। किस देश में सिक्कों का प्रचलन नहीं है? लाओस। ठीक है, इसके बाद E0FIR किस केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज हुई है? तो E0 जो FIR है इसका मतलब है आपकी ऑनलाइन। तो सर्वाधिक कहाँ पर दर्ज होती है भाई? तो याद रखिए दिल्ली। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे गाँव में बोलते हैं ना भाई कि वो रपट कर आया। तो रपट कुछ नहीं होती है, उसका नाम होता है रिपोर्ट से ही। तो और दोबारा याद रखिए FIR का मतलब क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो सर्वाधिक कहाँ पर है भाई? दिल्ली में। ऑनलाइन शिकायत के लिए जो नंबर है वो आपको 1930 है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां मेंबर कौन सा ना? उज्बेकिस्तान। कौन सा भाई? उज्बेकिस्तान। ठीक है, और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या आएगी आपकी? ताशकंद आ जाएगी। किस महाद्वीप में है भाई? तो आपका एशिया महाद्वीप में आएगा। एशिया में कितने देश आपके? 48। सबसे बड़ा जो देश आएगा वो चीन आएगा। सबसे छोटा देश आपका जो आएगा वो आएगा भाई मालदीव। भाई एशिया का जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा आपका? मालदीव आ जाएगा। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भाई पहले तो उसको याद रखिए
कि क्रम तो है भाई 23वां। होस्ट है ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में है भाई। शुभंकर है फीनी, शुभंकर क्या आएगा, फीनी आ जाएगा। भारत का स्थान चौथा है। कुल पदक है भाई 39, गोल्ड है 13, सिल्वर है 17, कांस्य 9। पहला गोल्ड मेडल जीता भाई मीराबाई चानू ने 48 किलो की कैटेगरी में। बात समझे। इसके बाद मैं आपको उसमें भाई भूगोल, साइंस, आपकी जो स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। आपसे भाई देखो सलाह मान लो चाहे आप एडवाइस मान लो भाई, नोट साथ साथ बनाते चलना। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। आप बोलते ना कि भाई नंबर नहीं आ रहा, आप ये वीडियो लगातार देखते रहो। जब भी मैं बनाता हूँ भाई सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सिरकिला दर्रा कहाँ पर है भाई, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। चीन, जो चीन देश है इससे हमारे किस किस की सीमा लगती है भाई, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, आपकी उत्तराखंड की देहरादून, सिक्किम की गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। इसके बाद नाथुला दर्रा भाई सिक्किम में है। और कहेगा भाई कंचनजंगा, कंचनजंगा भी कहाँ पर है भाई आपकी, तो याद रखिए सिक्किम में। सिक्किम में याद रखिए जो लोकसभा सीट है, सिक्किम जो आएगा, सॉरी, सिक्किम में आपकी जो विधानसभा सीट है वो याद रखिए 32 है। सिक्किम में विधानसभा सीट कितने की आपकी, 32। इसके बाद बोमडिला दर्रा दीपू, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तोजू दर्रा भाई मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है आपकी, इम्फाल आ जाएगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अपना कैंपस कहाँ स्थापित करने के लिए समझौते किया भाई, चेन्नई और मुंबई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। चेन्नई का डिजाइन किसने किया भाई, तो याद रखिए फ्रांसिस डे ने किया। किससे पट्टे पर लिया था, चंद्रगिरी के राजा से लिया। कब लिया, 1639 में। कब लिया भाई, 1639 में। मुंबई याद रखिए पुर्तगाल ने किसको दहेज में दिया था भाई, अंग्रेज़ों को। बात समझे, पुर्तगाल ने किसको दिया था भाई, अंग्रेज़ों को। और याद रखिए भाई पुर्तगाल ने किसको दिया था, अंग्रेज़ों को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि मुंबई दहेज में किसने किसको दिया, पुर्तगाल ने अंग्रेज़ों को दिया था। पुर्तगाल की रानी थी, अंग्रेजी लड़का था। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के लिए कितना बजट जारी किया, तो 5017 करोड़ रुपए। सूर्य सरोवर योजना का मतलब आएगा जो आपका सरोवर होता है उसके अंदर क्या लगेंगे आपके, सौर प्लांट। पिथौरा पेंटिंग को जे टैग मिला, ये कहाँ किया भाई, गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात कब बनता है, 1 मई 1960। 1 मई को कौन सा दिवस है भाई, विश्व मजदूर दिवस। इसके बाद वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की है। कलमकारी आपकी आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना की है भाई। और पटचित्र कहाँ की आपकी, उड़ीसा। पिडवानी नृत्य कहाँ का है भाई, छत्तीसगढ़ का। समुद्री मंथन योजना का संबंध किससे आएगा, तो याद रखिए भाई इसका संबंध है आपका पेट्रोलियम मंत्रालय से। कितने रुपए खर्च हुए भाई, याद रखिए 84,084 करोड़ रुपए। ठीक है। इसके बाद ट्री फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है भाई, अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन बनी भाई, तो वर्षा अशोक अगलावे। ठीक है भाई। इसके बाद वर्षा अशोक जो अगलावे है, इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पहली महिला डायरेक्टर बनी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, 1851 में। इसका हार्ड क्वार्टर कहाँ पर है भाई, कलकत्ता। कलकत्ता किसकी राजधानी है भाई, तो वेस्ट बंगाल की।
अल्लूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर होता है भाई? आंध्र प्रदेश। ठीक है। और जो अल्लूरी सीताराम राजू है, इसका संबंध है भाई रंपा विद्रोह से। रंपा विद्रोह कब होता है? 1922 और 24 में। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है भाई? 1 अगस्त को। टीम बर्नर्स-ली ने WWW की स्थापना की कब की? 1 अगस्त 1989 में। समझे बात? इसके बाद देश की पहली वंदे भारत फर्स्ट EMO रेल का टेक्निकल ट्रायल कहाँ शुरू हुआ? कोटा। कोटा कहाँ पर है? राजस्थान। कोटा किस नदी के किनारे है भाई? तो याद रखें, चंबल नदी के किनारे। कोटा किस नदी के किनारे है भाई? तो याद रखें, चंबल नदी के किनारे आ जाएगा। मालगाड़ी, इसका मतलब एक तरह की ऐसी ट्रेन है भैया, मालगाड़ी है, और इसका उद्देश्य है भाई पार्सल डिलीवरी करना। ठीक है। इसके बाद याद रखिए, जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलती है वह जींद और आपका सोनीपत के बीच चलती है। दोनों कहाँ पर है भाई? आपके हरियाणा में। भाई अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो भाई, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और भाई अगर कोई डाउट आता है भाई तो कमेंट कर दिया करो भाई। इससे पता लगता है कि आप पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे भाई, आपका कोई डाउट चल रहा है नहीं चल रहा भाई। तो भाई मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में भाई अच्छे से पढ़ो, ठीक है। 2026 में जॉब ले लो भाई, वरना बहुत बुरा हाल होगा भाई। जॉब का आप देख भी रहे होंगे, मेरिट आपके कहाँ आसमान छू भाई। तो अच्छे से मेहनत करो भाई। दिन में लगभग आप 4-5 घंटे भाई दिन में पढ़ो, 3-4 घंटे रात को पढ़ो भाई, ठीक है। तो मिलता है भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।